गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन टू योर वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, हैविंग गुड टाइम एट होम। वेल माय डियर पीपल, आज का सेशन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एग्जामिनेशन 2023 में देने जा रहे हैं, राइट? और आज के सेशन में एग्जैक्टली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा हर किसी चैप्टर में से जिन पे आप ज्यादा फोकस करोगे, राइट? As you all must be knowing, chemistry is going to be definitely your scoring subject in your NEET 2023 examination, right? तो आपको exactly ये पता होना चाहिए कि हर किसी चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट? सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन द नीट 2023 एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, जो मैं चैप्टर्स, जो मैं टॉपिक्स आपको पर चैप्टर बताऊंगा, आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को छोड़ना है, नहीं। जो मैं टॉपिक्स हर किसी चैप्टर में आपको दूंगा अभी, उन टॉपिक्स पे सिर्फ एंड सिर्फ ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये टॉपिक्स मैं पिछले 10-15 साल के पेपर्स देख के आपको देने जा रहा हूं, राइट? और इन टॉपिक्स से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए। परफेक्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2023 में भी जो मैं टॉपिक्स आपको देने जा रहा हूं, इनसे भी क्वेश्चंस और इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम एवरी चैप्टर, राइट? तो स्टार्टिंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री, माय डियर पीपल, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओवर हियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट में ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, इनसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स छोड़ने हैं, वो भी करने हैं, बट ज्यादा फोकस इन पे होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चंस आप इन टॉपिक्स के रिलेटेड सॉल्व करोगे। सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट? फ्रीक्वेंटली इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। इन द सिमिलर वे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्विवेलेंट कांसेप्ट और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिमिलरली गैसियस स्टेट में गैस लॉज, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, राइट? दीज आर बेसिकली द शॉर्ट टॉपिक्स माय डियर पीपल, जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, राइट? आई विल से 90% प्रोबेबिलिटी होती है अगर मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक्स से आएगा। सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर से इन टॉपिक्स से आएगा, राइट? और जैसा आपको पता होगा, जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं नीट आरएम सीरीज, उसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आपको कवर करा चुका हूं मैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कवर करा चुका हूं, गैसियस स्टेट भी कवर करा चुका हूं। और कल के सेशन में सैटरडे को 7 बजे वी शैल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। आई एम श्योर यू गाइस आर अगेन सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट दैट पर्टिकुलर सेशन एज वेल, राइट? और वो थर्मोडायनामिक्स सिर्फ एंड सिर्फ 7 सेशन में कंप्लीट करूंगा मैं। एवरी सेशन विल बी 2 आवर्स, right? तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हम कवर करेंगे इन 14 आवर्स इन टोटल, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, with all the important types of questions, with all the patterns of the questions जो थर्मोडायनामिक चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, right? Similarly, moving on to the other chapters of physical chemistry, chemical equilibrium से KP-KC relation, Lee-Chandler principle और इनके related problems, more than sufficient, इनसे questions पूछे जाएंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच पे ज्यादा फोकस करोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करोगे और डेफिनेटली बफर सॉल्यूशन, इस पे भी फोकस करोगे। ये तीन शॉर्ट टॉपिक्स है जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में दीज आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वंस, और सॉलिड स्टेट में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे भी जाएंगे, राइट? मैं आपको लिख के दे रहा हूं 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि एक चैप्टर में, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट में आई विल से 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि इन्हीं तीन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? And my dear people, looking at the other chapters, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स अभी इस चैनल पे चल रहा है, राइट? और यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और अरेंज इक्वेशन। शॉर्ट टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस। आई वुड वांट यू गाइस टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एज वेल। मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जैक्टली शॉर्ट टॉपिक्स कौन से होते हैं पर चैप्टर जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली और जिन पे आप ज्यादा फोकस करोगे। फिर से बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स छोड़ दें, बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं, बट ज्यादा प्रायोरिटी इन्हीं टॉपिक्स को दी जाएगी जो मैं बता रहा हूं यहां पर, और इन्हीं के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। परफेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी आप एनसीईआरटी से कवर करोगे, राइट? स्टार्टिंग विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयोनेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? इनसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पूछे गए भी और पूछे जाएंगे भी, बिकॉज यही तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल्स, डायपोल मोमेंट, वीबीटी, वीएससीपीआर, हाइब्रिडेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही आ गया, राइट? इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं, राइट? इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली ये एस ब्लॉक के टॉपिक्स, पी ब्लॉक के टॉपिक्स, राइट? ठीक है, जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए, जिन पे आप ज्यादा फोकस करोगे। If you talk about the other chapters of inorganic chemistry, D and F block, इसके short coordination compounds,
और मेटलर्जी, राइट? आई वुड वांट यू गाइस टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एज वेल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डायरेक्टली आप किससे कवर करोगे? अपनी एनसीईआरटी से, राइट? सिमिलरली जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जिनको हम इजी के चैप्टर्स बोलते हैं, पॉलीमर्स आ गया, बायोमोलिक्यूल्स आ गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। वहां पे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स नहीं होते, वहां पे एनसीईआरटी से बीच में से किसी लाइन से क्वेश्चन बना देगा और पूछेगा आपसे, राइट? तो पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सिमिलरली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, राइट? ये टॉपिक्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड करने, वैसे ही जैसे आप बायोलॉजी को रीड करते हो वैसे इन टॉपिक इन चैप्टर्स को भी एनसीईआरटी से रीड करना है। इनमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं नहीं दे सकता बिकॉज इनसे डाइवर्सिटी बहुत है, राइट? इनकी डाइवर्सिटी बहुत है, कुछ भी दिया जा सकता है इनमें। परफेक्ट। तो माय डियर पीपल, टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मीन पूरी जीओसी आ गई इसमें छोड़ने लायक भी कुछ नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस पास्ट 10-15 साल के पेपर्स एनालाइज करोगे, ऑलमोस्ट हर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर किसी टॉपिक से, राइट? तो जीओसी आई वुड वांट यू गाइस टू कवर कंप्लीटली, बिकॉज जीओसी कंप्लीटली कवर करनी भी चाहिए और अच्छे से कवर करनी चाहिए। Why? Because पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आपके जीओसी पे ही डिपेंड करेगी। आपका जीओसी जितना स्ट्रांग होगा तब जाके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग बन सकती है। तो मेक श्योर ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से करोगे, राइट? और ये बेसिकली मैंने सारे टॉपिक्स यहां पे लिख लिए, यहां पे कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है सच, राइट? तो इन सभी टॉपिक्स पे फोकस करना है। डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और एट द सेम टाइम अगर जीओसी स्ट्रांग है तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, राइट? इनको नोट करें, इन पे ज्यादा फोकस करें और इनके रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। मूविंग ऑन टू द हेलो एल्केन्स, अरीन्स एंड अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, राइट? इनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन कौन से टेस्ट है दिए गए हैं यहाँ पे, राइट? इन द सिमिलर वे यहाँ पे किस किस रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस याद रखनी है, और एट द सेम टाइम एक भी नेमिंग रिएक्शन छोड़ना नहीं है। जो भी एनसीईआरटी पे नेमिंग रिएक्शंस है वो सारी की सारी आप कवर करोगे, राइट? नो नीड टू लीव एनी नेमिंग रिएक्शन माय डियर पीपल, जो भी एनसीईआरटी पे है। बाकी जो भी आपका मॉड्यूल होगा, जो भी आपके बाकी बुक्स होंगे, उन पे और भी रिएक्शंस होंगी एनसीईआरटी नेमिंग वाली, उन रिएक्शंस को कवर नहीं करना है। जो नेमिंग रिएक्शन एनसीईआरटी पे दी गई है, इवन जो रिएक्शन एनसीईआरटी पे दी गई है, सिर्फ वही कवर करनी है। जिन रिएक्शंस का मैकेनिज्म एनसीईआरटी पे दिया गया है, सिर्फ उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप कवर करोगे, राइट? बाकी ज्यादा दलीलें इसमें नहीं पढ़नी है, ठीक है? सिमिलरली एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दीस आर द शॉर्ट टॉपिक्स। अमाइंस के शॉर्ट टॉपिक्स, राइट? एंड बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, this is something which I would want you guys to study from NCERT completely, right? ठीक है, perfect। इन दो पे आप नहीं जाना जो मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे लिख चुका हूं। I would want you guys to study biomolecules, polymers, chemistry in everyday life, पूरी की पूरी NCERT से, ठीक है? वहां पे कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक, राइट? तो पूरा चैप्टर वहां से NCERT से कवर करेगा, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपको शॉर्ट कुछ नहीं है, परफेक्ट। और माय डियर पीपल, जो हमने अभी नीट 2023 आरएम सीरीज स्टार्ट करी है, और मैं इस चैनल पे रोज 7 बजे आता हूं, राइट? और एट द सेम टाइम 10:30 बजे भी शाम को आता हूं। तो बेसिकली मेरे दिन के इस चैनल पे 2 सेशंस होते हैं नीट 2023 वालों के लिए। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं, राइट? जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर कवर कर लिया, रेडॉक्स कवर कर लिया, राइट? सॉलिड स्टेट कवर कर लिया, काइनेटिक्स चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स कल से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोक्सीमेटली 1 महीना और लगेगा, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। पूरी केमिस्ट्री में कवर कराऊंगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद ऑल द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं पर चैप्टर से, और जो मैंने आपको टॉपिक्स यहां पे दिए हैं, और इन टॉपिक्स पे आई विल बी फोकसिंग मोर, राइट? और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज द लिंक फॉर दैट, दिस इज द QR कोड फॉर द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वेदांतो मेडिजी चैनल। इसमें जल्दी ऐड हो जाए इस टेलीग्राम ग्रुप में, बिकॉज जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो भी हमारे सेशन के पीडीएफ्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, वी कीप ऑन शेयरिंग दैट थ्रू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। सो डू get added into this telegram group as soon as possible, my dear people, right? तो और ये लिंक भी है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, और इजी वे है इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, आप इजीली कर सकते हो, राइट? और माय डियर पीपल, एट द सेम टाइम, इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो येट, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड डू नॉट वरी, वी आर विद यू टिल योर नीट 2023 प्रिपरेशन। जो सीरीज हमने अभी स्टार्ट करी है, इसमें अभी चैप्टर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है, आपने देखा भी होगा डिफरेंट चैप्टर्स में, राइट? बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर्स कवर करा है, जितने भी प्रॉब्लम पैटर्न्स पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर करा है, राइट? तो दिसंबर ऑलमोस्ट दिसंबर एंड तक या जनवरी 1st या 2nd वीक तक आपका केमिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? कोई पेड बैच नहीं है, फ्री सेशंस लेता हूं रोज 7 बजे और 10:30 बजे शाम को, राइट? और जो ही आपकी ये नीट आरएम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट द वन शॉट सीरीज एज वेल, डू नॉट वरी एज वेल।
ठीक है, और वन शॉट सीरीज खत्म करके, वन शॉट 1 महीने में चलेगा, 1 महीने तक चलेगा, वन शॉट खत्म करके विल बी डूइंग ओनली द प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, राइट? सो डू नॉट वरी, वी आर विद यू टिल योर नीट 2023 preparation. It is just we want you guys to put in the best and the honest efforts from now onwards, right? That was all from my side, my dear people, in the tonight's session. I'll see you guys tomorrow at 7 p.m. with the new chapter, that is thermodynamics, which will be starting from the basics. Till then, you take care, bye bye, God bless you all and love you all, bye.